अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ़्तार के लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत महंगे महंगे दामों ख़रीद के घर पे लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पे बहुत थोड़े से पैसों में पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल। तो इन्हें बनाने के लिए आपने करना क्या है, सिर्फ आपने 100 ग्राम चिकन लेनी है। बोनलेस चिकन यहाँ पर हमने ली है 100 ग्राम। इसे वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखा था ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा इसका खुश्क हो जाए। थोड़ी सी यहाँ पर प्याज हमने ले ली थी, आधी प्याज मैंने ली। 4 हरी मिर्चें ली हैं मोटी वाली। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे, तो ब्रेड यहाँ पर मैंने 3 स्लाइस लिए हैं और ब्रेड को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लिया है। ये भी साथ ही चॉपर में ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो वैसे तो इसमें कोई भी ख़ास मसाले नहीं जाते हैं, 2 से 3 चीज़ें ही सिर्फ हमें इसमें डालनी होती है। नमक सबसे पहले डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि ब्रेड में भी नमक मौजूद होता है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, आधा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टी स्पून। सोया सॉस इसमें डालेंगे 1 चम्मच। तो यहाँ मैं अंदाज़े से डाल गई हूँ, 1 चम्मच आपने सोया सॉस डालना है। अब इन्हें मज़े का फ्लेवर देने के लिए इसमें मायोनीज़ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो जो चटनी पीसने वाला जो मिक्सी का जार होता है उसमें भी आप पीस सकते हैं, क्योंकि चिकन तो आसानी से पिस जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ ब्रेड के जो स्लाइस थे ना वो थोड़े से इसमें साबुत नज़र आ गए हैं, लेकिन जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो ये भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हमने मोज़रेला चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मैंने ली थी थोड़ी सी, और मैंने इस तरह क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। क्योंकि हम चिकन चीज़ बॉल बना रहे हैं तो इसमें कोई सी भी चीज़ आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से इसके बाइट्स बना के तैयार पहले करने हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर लेंगे और अब इसमें 1 क्यूब रखेंगे चीज़ का और इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे बंद करना है और गोल शेप देंगे इसे। तो इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसे सेट कर लेना है। हाथों पर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा के आपने ये काम करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे बॉल्स बना के रेडी करने हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बनाए थे, आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। बस इस तरह से इसे फ्लैट करेंगे हाथ पे और इस पे हम 1 क्यूब रख देंगे चीज़ का और इसे इस तरह से हमने बंद कर लेना है। तो यहाँ मैंने आपको एक और बना के दिखा दिया है। अब इसी तरीके से पहले मैं ये सारे बना के रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। इन्हें स्टोर करने का तरीका भी आपको साथ में बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन्हें एक बार बना के स्टोर भी कर सकते हैं कई टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे चीज़ बॉल्स ये हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं, साथ में मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे अंडे में डिप करना है। अब इसे निकालेंगे फोक की मदद से। अब हमने ब्रेड क्रम्स इस पर लगाने। तो यहाँ पे हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम इसे कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये बॉल हमारा बनके तैयार हो गया है, चिकन चीज़ बॉल। तो इसी तरीके से सारे रेडी मैं कर लेती हूँ पहले और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सब बना लेने के बाद आप इन्हें फ्रीज़र में आप इन्हें रख सकते हैं। जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर आप इन्हें किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के आप 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अचानक से आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, या फिर पूरे माह रमज़ान के महीने के लिए भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, या ईद स्पेशल की दावत के लिए भी
आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं ये बहुत ही मज़े के चिकन चीज़ बॉल्स। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें चिकन को भी पकाना है, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है। तो टोटल जो इनको फ्राई करने का टाइम है ना, वो 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में फ्राई करना है आपने इन्हें। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन चीज़ बॉल फ्राई हो गए हैं। अभी इनकी साइड मैंने फ़ौरन से नहीं चेंज की। तो ये देखिए जैसे ही नीचे से इनका नज़र आने लगा, कलर सुर्ख होना शुरू हो गया है, तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, टूटते भी नहीं है और मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये चिकन चीज़ बॉल्स बना के तैयार करने हैं। अब इन्हें अच्छा सा कलर आने तक हमने इसी तरह से फ्राई करना है, चम्मच चलाते हुए हिलाते रहेंगे इन्हें, इनकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि इवनली सब जगह से एक जैसा कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि हम जब भी किसी भी मशहूर बेकरी से हम लाते हैं ना ख़रीद के, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे हमें मिलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन चीज़ बॉल फ्राई हो चुके हैं। तो अब आपने इन्हें किस तरीके से सर्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम ख़र्चे में हमने इतने सारे चिकन चीज़ बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने थोड़ा सा ऊपर से केचप ऊपर से डालना है। केचप मेयोनीज़ के साथ इन्हें खाया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लाजवाब इनका ज़ायका होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाऊंगी, अंदर से भी आपको चेक करवाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा चीज़ी बन के तैयार होते हैं। तभी तो इतने मज़े के लगते हैं खाने में कि इसके आगे बाकी सारे समोसे, पकोड़े, रोल, कचौरी आप भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे ये मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल। तो हम तोड़कर भी देख लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें बाहर से देखिए कितना क्रिस्पी है और अंदर से चीज़, ये देखें वाह, देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ जाएगा। इतने मज़ेदार स्नैक्स हैं ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।